हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विथ हल्का में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के समाचार और रोजगार से जुड़े खबरों पर। और आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है, जो भी व्यूअर आजकल मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें लगभग 80% व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो कृपया आप सभी से विनम्र निवेदन है, मेरे द्वारा सही और सटीक इन्फॉर्मेशन समय पर दी जाती है, बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए। और सही जानकारी जानने के लिए कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शिक्षक साथियों से सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। और जिन 20% व्यूअर ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी व्यूअर का दिल से धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। पहला समाचार है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा निकाला गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए। इसमें कहा गया है, समाचार बड़ा है लेकिन शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ। अटेंडेंस बनाकर विद्यालय से गायब पाए जाने वाले शिक्षकों को अब सीधे निलंबित करने का आदेश दे दिया गया है। राजनीति में लिप्त पाए जाने पर भी निलंबन की स्थिति आपकी होगी। तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका घर विद्यालय के आसपास है और वो हाजिरी बनाकर विद्यालय से चले जाते हैं और शाम को आकर हाजिरी बनाते हैं या क्षेत्रीय राजनीति में पाए जाते हैं। तो उन उन इस संबंध में अगर कोई शिक्षक पाया जाता है तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई ना होकर अब उनसे स्पष्टीकरण ना मांगा जाए या उनको किसी प्रकार का बचाव का व्यवस्था ना किया जाएगा, उनके खिलाफ सीधे निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। तो सभी शिक्षक सावधान हो जाएं। सरकार जिस लिए आपको वेतन दे रहा है उस कार्य को तत्परता, दृढ़ निश्चय के साथ और अपने कर्तव्य को समझते हुए करे, क्योंकि शिक्षक वो है जिसकी गोद में निर्माण और विनाश दोनों पल रहा है। आइए शुरू करते हैं। अगला अगला समाचार है चंपारण पश्चिमी वित्तीय से ये निकला है। इसमें कहा गया है, उक्त के संदर्भ में सूचित करना है कि वैसे सक्षमता पास प्रथम उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक जिनका प्रान नंबर आवंटित होने के उपरांत भी एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाया है, वैसे शिक्षक आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित सूचनाओं को दर्ज करते हुए अपने प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा करेंगे। तत्पश्चात प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन को समेकित कर सॉफ्ट कॉपी कार्यालय को ईमेल के द्वारा जमा कर दिया जाएगा और उसके बाद एवं प्रिंट कॉपी प्राप्त कर 24 घंटे के अंदर अधोशासित कार्यालय तक उपस्थित करे। तो ये आपका फॉर्मेट है, इसमें आपको भर देना है शिक्षक या शिक्षिका का नाम, प्रान नंबर, सक्षमता आवेदन संख्या, सक्षमता रोल नंबर, पैन संख्या, मोबाइल नंबर। यदि प्रान संख्या जारी नहीं हुआ है तो एनएसडीएल एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है पश्चिमी चंपारण विदिया से। इसमें दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में इसमें कहा गया है, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि प्रकाशित खबर के अनुसार प्रधानाध्यापक पर यह आरोप है कि उनके द्वारा कुछ शिक्षकों को विद्यालय आने से पूर्व ही उनकी उपस्थिति व्हाट्सएप पर फोटो के माध्यम से दर्ज कर ली जा रही है। छाया प्रति संलग्न, जो कि एक गंभीर मामला होने के साथ साथ अनुशासनहीनता, मनमानेपन का कर्तव्यहीनता का द्योतक है। उक्त मामले में निर्देश है कि अपना एवं संबंधित शिक्षिका का स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर अधोशासित कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है। अगला है बगैर विद्यालय आए दर्ज हो रही शिक्षकों की उपस्थिति का मामला उजागर हुआ है और ये समाचार पत्र के माध्यम से उजागर हुआ है। बात है उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बेलवा चखनी का। ठीक है। अभी तक इस तरह की शिकायतें मुझे नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से जांच कर रहा हूं क्या मामला है। मामला सत्य पाए जाने पर कार्यवाही होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी वित्तीय मनीष कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, बिहार में 9 एजेंसियां लगभग 2.75 लाख पदों पर करेंगी बहाली, यानी बीपीएससी से 1,20,000 पदों पर बहाली होनी है। बीएसएससी बिहार एसएससी से लगभग 21,506 पदों पर बहाली होनी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 65,950 पदों पर बहाली होनी है। बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद यानी पुलिस दरोगा की लगभग 2,718 पदों पर बहाली होनी है। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से लगभग 452 पदों पर बहाली होनी है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के 47,400 पद हैं और राज्य स्वास्थ्य समिति के लगभग 12,895 पद हैं। आईजीआईएमएस के लगभग 538 पद हैं। तो जो भी व्यक्ति अभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और पढ़ाई जारी रख रहे हैं, वो जिस भी भर्ती में एलिजिबल हो उस भर्ती की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें, जिससे उनके होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। अगला समाचार है, कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बंदरा मुजफ्फरपुर। यहाँ पे प्रेषक प्रखंड शिक्षा अधिकारी बंदरापुर मुजफ्फरनगर, प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय सिमरा, सह चिन्हित मध्य विद्यालय बंदरा, अंचल बंदरा मुजफ्फरपुर, अनुपस्थिति विवरण प्राप्त करने में रिश्वत मांग की संबंध में इसमें लिखा, उपयोग विषय का कहना है कि सोशल मीडिया द्वारा मेरे व्हाट्सएप
के माध्यम से वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें शिक्षकों के अनुपस्थिति विवरण प्राप्त करने हेतु 50 रुपए प्रति शिक्षक की दर से मांग की जा रही है। राशि न देने पर अनुपस्थित विवरणी नहीं लिया जा रहा, अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य पर अपना स्पष्टीकरण 24 घंटा के अंदर अधोक्षाधित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में विधि सम्मत कार्यवाही हेतु वरीय पदाधिकारी को सूचित कर दिया जाएगा। अगला समाचार है कार्यालय प्रखंड शिक्षा अधिकारी जाले दरभंगा। इसमें लिखा अधोक्षाधित के द्वारा लगातार विद्यालय का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। प्रायः देखा गया है कि शिक्षक शिक्षिका अपना ही शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज करने के उपरांत कार्यालय अथवा वर्ग कक्ष में बैठकर मोबाइल देखने में व्यस्त रहते हैं, जिसका विपरीत असर बच्चों पर पड़ रहा है। इस कृत्य से बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा प्रभावित होती है। सभी शिक्षक शिक्षिका अपना उपस्थिति दर्ज करने के उपरांत विद्यालय प्रधान के पास मोबाइल जमा करेंगे। तदुपरांत विद्यालय से प्रस्थान करने के 10 मिनट पूर्व संबंधित को मोबाइल फोन वापस कर देंगे। निरीक्षण के क्रम में यदि किन्हीं के हाथ में मोबाइल पाया गया तो उन्हें 1 दिन का वेतन कटौती करने के साथ साथ इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसे सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है माइनिंग इंजीनियरिंग के विषय में कुछ मेधा सूची में कुछ लोगों 20 लोगों को साक्षरता रोल नंबर दिया गया है। जो टंकर की भूलवश छूट गया था तो आप देख सकते हैं। और ये है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इंजीनियरिंग से संबंधित परीक्षा फल का, जिनको 66 उम्मीदवार कुल उपस्थित थे, तो इनका इंटरव्यू होना है, तो उसके लिए ये अलग से निकाला गया है। जो भी शिक्षक साथी हो देख सकते हैं। ठीक है, अगला है बिहार में लगभग 27,000 प्लस आशा कार्यकर्ताओं की होगी बहाली। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगला पांडे ने मंगलवार को बताया कि अगले 3 महीने के भीतर प्रदेश में लगभग 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली होगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं का चयन ग्राम सभा के जरिए होगा, जिसका जिम्मा स्थानीय मुखिया को दिया जाएगा। बकौल मंत्री शहरी क्षेत्रों में चयन में स्थानीय वार्ड पार्षदों की अहम भूमिका होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है बेतिया से। जिन शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट होने के बाद एचआरएम में स्थान बोर्डिंग नहीं हुआ है, वैसे शिक्षक इस फॉर्मेट में सभी डिटेल्स भरकर कार्यालय में उपलब्ध कराएं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जानकारी व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहें, आपको वहां पर मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार की तरफ बढ़ते हैं। इंटर मैट्रिक की विशेष परीक्षा में विलंब से पहुंचे तो प्रवेश नहीं मिलेगा। ये वैसी परीक्षा हो रही है, ये इंटर मैट्रिक की दोबारा परीक्षा हो रही है। छोटे अभ्यर्थी हैं या फेल हुए विद्यार्थी हैं या किसी तरीके से परीक्षा नहीं दे पाए हैं, आप इसमें जूता मोजा पहनकर प्रवेश नहीं पा सकते। अगर आप लेट हो जाते हैं तो भी आपको विद्यालय में घुसने नहीं दिया जाएगा। परीक्षा सामग्री आज प्राप्त करेंगे केंद्राधीक्षक। ठीक है, और परीक्षा 2 पालियों में शुरू होगी। ठीक है, अगला स्कूल की जरूरतों को एचएम खुद करेंगे शिक्षा कोष पर अपलोड। स्कूल की 4 दीवारी का निर्माण कराना पहली प्राथमिकता है। अतिरिक्त वर्ग कक्ष से ले बेंच डेस्क की जरूरत को पोर्टल पर डालेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डीओ को पत्र भेजा है। ठीक है, तो जो भी हेडमास्टर है उनके विद्यालय में जो भी निर्माण कार्य होना है, वो सभी हेडमास्टर अपने मोबाइल से लॉगिन करके स्कूल आईडी से आप अपने विद्यालय में जो भी आधारभूत संरचना की कमी है उसको दूर करने के लिए चीजों को अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है गर्मी में स्कूलों में बिजली पंखा दुरुस्त होंगे। यानी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और डीपीओ के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए स्कूल का बिजली और पंखा दुरुस्त कराएं, बिजली तार की भी जांच कराएं ताकि शॉर्ट सर्किट की समस्या नहीं हो। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को नैतिक शिक्षा दिलाने पर जोर होना चाहिए। बच्चों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा भी गया है। अगला है इग्नू के सत्र जून 2025 के परीक्षा की घोषणा हो चुकी है। परीक्षा का संपूर्ण कार्यक्रम देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप लोग क्लिक करके संपूर्ण कार्यक्रम परीक्षा का आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि पति और पत्नी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति समान है तो पत्नी को गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय एक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है, जिसमें उसने अपने अलग हुए पति से गुजारा भत्ता मांगा था। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से खुश हैं? मैं तो खुश हूँ भाई। अब आप लोग बताएं, क्योंकि इस समय बहुत सारे मैटर पति और पत्नी के बीच ऐसे आ रहे हैं। एलुमिनी की कोई 40 लाख मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, कोई 20 लाख मांग रहा है। जिसकी जितनी हैसियत है पत्नियां उस हिसाब से उससे पैसे मांग रही हैं। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति होगी जल्द। यानी बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा में सफल हुए शिक्षकों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह जानकारी दी और
सभी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है और जल्द ही ये शिक्षक अपने अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने हाल ही में कार्यक्रम के दौरान यह आश्वासन दिया कि इस सप्ताह के भीतर ही शिक्षकों की पोस्टिंग और ज्वाइनिंग से संबंधित आदेश जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोस्टिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि शिक्षक उन स्कूलों में भेजे जाए जहां शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे विद्यालय में बच्चों और शिक्षकों के अनुपात में संतुलन लाया जा सके। इस बीच यह भी उल्लेखनीय है कि 5 मई को चयनित अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी स्कूल आवंटन और कार्यभार ग्रहण न होने से सैकड़ों चयनित अभ्यर्थी नाराज थे। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया था कि फरवरी 2024 में टीआरई 3 का विज्ञापन जारी हुआ था और 9 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में पटना में आयोजित भव्य समारोह में 51,389 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे। हालांकि 1.5 महीने बीतने के बाद भी कई अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग का इंतजार था। इसी वजह से प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। दिलीप कुमार ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जिस गांधी मैदान में उन्हें नियुक्ति पत्र मिला, उसी स्थान पर अब उन्हें आंदोलन करने की घोषणा करनी पड़ी। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान के कार्यक्रम में 8 जिलों के 10,000 शिक्षकों को स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपा था, जबकि अन्य जिलों में जिला स्तर पर नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया था। अब शिक्षा विभाग की ओर से दी गई जानकारी में चयनित शिक्षकों ने उम्मीद जगी है कि जल्द ही वे स्कूल में योगदान देकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करने में योगदान दे सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं दोस्तों। आइए आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अन्य समाचार है जैसे विभाग ने कई लेटर देखने आते हैं और देखते हैं, जैसे उसमें से एक लेटर ये भी है, शिक्षकों के हाथ में मोबाइल जो रखे पकड़ा जाएगा, उस शिक्षक का 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। वेतन क्यों, हम तो कहते हैं हाथ ही काट लीजिए, एक तरीके का व्यंग्य है, आप लोग इसे अन्यथा ना लें। ठीक है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था तो मेरा काम था आप लोगों तक इसे पहुंचाना। अगला समाचार है बीपीएससी टीआरई 3 की ज्वाइनिंग से संबंधित। इस संबंध में मैंने आपको न्यूज दे दी है, लगातार 2-3 दिन से इस संबंध में मैं आप लोगों को समाचार दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए एक पीडीएफ है उसको देख लेते हैं, उसके बाद आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये समाचार है किसी भी शिक्षक से संबंधित। इसमें लिखा है प्रेषक साहिला भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक का प्राथमिक शिक्षा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित किया गया। इसमें कहा सक्षमता एक विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में कहा गया है कि इसमें लिखा है प्राण हेतु आवेदन करते समय सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर अंकित नहीं करना। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एप्लीकेशन नंबर, प्राण एवं शिक्षकों का अन्य विवरण पूर्व से प्रेषित गूगल शीट पर प्रविष्ट किया जाएगा। अगला समस्या है प्राण में अंकित मोबाइल नंबर पूर्व से एचआरएमएस पोर्टल पर विशिष्ट शिक्षक सहित अन्य सभी प्रकार के कर्मी जिन्हें इस पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है पर परिवार के किसी भी सदस्य अथवा पहचान के किसी सदस्य के आंकड़े के साथ संबंध रहने, यानी संबंधित शिक्षक के परिवार अथवा पहचान के सदस्य एचआरएमएस पोर्टल पर स्वतः मोबाइल नंबर को बदलें। तत्पश्चात संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर अनुमोदित कराएं। प्राण के साथ संबंध मोबाइल नंबर के परिवर्तन होने के उपरांत ही संबंधित शिक्षक का आंकड़ा एचआरएमएस पर अपलोड होगा। अगला है शिक्षा कोर्स पोर्टल पर आधार नंबर की गलत प्रविष्टि अथवा आधार नंबर नहीं भरा गया, ऐसे शिक्षक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर सही आधार नंबर ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर प्रविष्ट या अद्यतन कराएं। अगला समस्या है ई शिक्षा कोर्स एवं सक्षमता के आवेदन में अंकित कक्षा में भिन्नता रहना अथवा शिक्षा कोर्स पोर्टल पर कक्षा नहीं भरा जाना। तो इस संबंध में आप देख सकते हैं गूगल शीट पर भरकर उसे दे दें जिससे आपका भरा जाएगा। इस तरह की अन्य ढेर सारी समस्याएं जो आप लोग देख रहे हैं, अगर कुछ भी हो तो आप उसके संबंध में निराकरण के लिए पत्र निकला है जिससे आपकी सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द सरकार के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है, सही और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे हौसले को बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।